नमस्कार, मैं स्टीन झा आप लोगों को जेएमजे क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में, उसी पे हम बात कर रहे हैं। हम जब तक ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम ना हो जाए तब तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हमारा क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। आपको परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन टकरा देंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिक रोग वर्णालता में किस रंग का पहचान नहीं कर पाता। वर्णालता क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसी को वर्णालता हिंदी में कहा जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस में हरा और लाल रंग के बीच हम अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते। तो लाल और हरा हमारा आंसर हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में यदि हम कुछ जान लेते हैं, यह कलर ब्लाइंडनेस आंख में होने वाली रोग है। इसमें कौन सेल प्रभावित होता है, कौन सेल खराब हो जाता है। आंख में दो प्रकार के रोग होते हैं, एक रतौंधी, एक कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सेल प्रभावित होता है, रतौंधी में रॉड सेल। उसको ट्रिक से याद रखिए, रतौंधी रॉड सेल, कलर ब्लाइंडनेस कौन सेल। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चंद्रमा पर कितना होता है। तो चंद्रमा पे पृथ्वी का 1/6 होता है। तो पृथ्वी पे 9.8 है, तो चंद्रमा पे इसलिए 6 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा ये 1.6 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पे हो जाए 1.6 मीटर प्रति सेकंड। हम यदि कुछ गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में यदि जाने तो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान सबसे ज्यादा कहां होता है। जैसे ये पृथ्वी है, इसे हम ध्रुव कहते हैं और इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान ध्रुव पे सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। यदि ध्रुव से हम विषुवत रेखा की तरफ जाए तो जी का मान घटेगा, यदि विषुवत रेखा से हम ध्रुव की ओर जाए तो जी का मान बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन होता है, जी का मान शून्य कहां होता है। तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र पे शून्य होता है। यदि लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो जी का मान शून्य होगा। कृत्रिम उपग्रह जब हम बनाते हैं तो कृत्रिम उपग्रह पर जी का मान शून्य होता है। और पृथ्वी से ऊपर जाने पे भी जी का मान घटता है और पृथ्वी के नीचे जाने पे भी जी का मान घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के ऊपर जाने पे भी जी का मान घटता है और पृथ्वी के नीचे जाने पे भी जी का मान घटता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है सबसे पहले तो पलायन वेग क्या होता है वो जान लें। पलायन वेग होता है पृथ्वी से यदि हम किसी वस्तु को उस वेग से फेंकें जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण क्षेत्र के पार कर जाए, उसे हम पलायन वेग कहते हैं। ये वस्तु है, इसको हम उस वेग से फेंके 11.2 किलोमीटर में 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर यदि चला जाए उसे हम पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो चंद्रमा पे पलायन वेग का मान कितना होता है। तो चंद्रमा पे पलायन वेग का मान हो जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा कहां पाई जाती है। तो मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मूत्र। यूरिया का निर्माण कहां होता है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पास्चुराइजेशन क्या है। तो पास्चुराइजेशन जब 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध या पानी को हम 20 मिनट तक उबालते हैं उसे ही पास्चुराइजेशन कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध या पानी को 20 मिनट तक
उबालना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन। मांसपेशियों में एक अम्ल पाया जाता है जिसके वजह से हमें थकावट महसूस होती है, उस अम्ल का नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब हमारे मांसपेशी में जम जाता है तो हमें थकावट महसूस होती है। हमारा उसके बाद क्वेश्चन दिया है हैजा रोग का वाहक क्या है? तो हैजा रोग का वाहक घरेलू मधुमक्खी है। हमारा आंसर हो जाएगा घरेलू मधुमक्खी। घरेलू मधुमक्खी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है घाव को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो घाव को शीघ्र विटामिन के है जो घाव को शीघ्र भरता है, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा विटामिन के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो एड्स के रोगियों को कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स के रोगियों को दो टेस्ट किया जाता है, एक एलिसा टेस्ट किया जाता है, एक वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किया जाता है। हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा एलिसा और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। हम एड्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। एड्स के जागरूकता के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस चलाया जा रहा है। एड्स HIV वायरस से फैलता है। एड्स में दो टेस्ट किया जाता है, दिसंबर को मनाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो बी और सी। बी और सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है। और एक क्वेश्चन आता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो इसके अतिरिक्त जो बच गया वो वसा में घुलनशील होगा, तो हो जाएगा आंसर ए डी ई के। ए डी ई के जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। तो सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त करता है तो वसा सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वसा। एक क्वेश्चन बनता है 1 ग्राम वसा कितने कैलोरी ऊर्जा देता है? तो 1 ग्राम वसा 9.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है। ज्यादा दूरी मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, तो यहां हो जाएगा दूरी का। एक क्वेश्चन आता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.45 गुने 10 के पावर 15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है जो ऑडियो मीटर से क्या मापते हैं? तो ऑडियो मीटर से हम वाहनों की गति को मापते हैं। ऑडियो मीटर से हम वाहनों की गति यहां हो जाएगा ये जो क्वेश्चन है ऑडियो मीटर बहुत कंफ्यूज करता है परीक्षा में। एक दिया रहता है ऑडियो मीटर, एक ऑडोमीटर, एक दिया होता है ऑडियो मीटर। ऑडोमीटर से हम वाहनों की गति मापते हैं। ऑडियो मीटर यदि दिया रहे तो हम ध्वनि की गति ऑडियो मीटर से मापते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यदि ऑडियो मीटर दिया रहे तो वाहनों की गति, यदि ऑडोमीटर दिया है तो वाहनों की गति, ऑडियो मीटर यदि दिया है तो ध्वनि की गति हम मापते हैं। हमारा उसके बाद क्वेश्चन दिया है ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रहों के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किए थे और उनका 3 नियम दिए थे। आंसर हो जाएगा केपलर। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक हो जाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें दिया है सिजोफ्रेनिया रोग क्या है? तो सिजोफ्रेनिया रोग एक मानसिक रोग है जो अक्सर हाँ युवा में पाया जाता है, युवा पुरुष में पाया जाता है।
इसे हम एक उदाहरण की तरह समझेंगे, जो जैसे कि युवा हम हैं, पढ़ नहीं रहे हैं और हमारा मानसिकता रहेगा हम आईएएस कब बन जाए, इसी रोग को हम सिजोफ्रेनिया रोग कहते हैं। ये हो जाएगा मानसिक रोग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 से 125 दिन होता है। तो यहाँ हो जाएगा 125 दिन। यदि हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल उस स्थिति में हो जाता है 3 से 5 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। याद रखिएगा, यदि आरबीसी का जीवन काल दिया रहे तो 125 दिन का होगा और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल दिया रहे तो 3 से 5 दिन का होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑन्कोलॉजी। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है, मिनी माता रोग किसकी अधिकता से होता है? तो मिनी माता रोग होता है पारा की अधिकता से होता है। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा पारा। पारा के बारे में यदि हम कुछ बात कर लें तो पारा को हम क्यूक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है, किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से रक्तहीनता होती है। आयरन की कमी से हमारा यहाँ आ जाएगा आंसर हमारा आयरन। उसके बाद क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है और सबसे छोटी हड्डी स्टेप होता है। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा फीमर। हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए हैं जो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। हम डेली करेंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और पूरा डिटेल से आप लोग को बताएंगे। जो भी आदमी लास्ट तक देखे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।